औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं ज़ियाउल मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ग़ियासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत का एक मशहूर हुक्मरान था जो 1266 से 1287 तक हुकूमत करता रहा। वो ख़ानदान ग़ुलामा का एक अहम हुक्मरान था जिसने दिल्ली सल्तनत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा किया। बलबन को अपनी सख्त गिर पॉलिसियों, इंतज़ामी इस्लाहात और फ़ौजी महारत की वजह से तारीख़ में नुमाया मुकाम हासिल है। बलबन की इब्तदाई ज़िंदगी और इक़्तिदार तक रसाई की बात करें तो बलबन का असल नाम बहाउद्दीन था और वो तुर्क नस्ल से ताल्लुक़ रखता था। वो वस्ती एशिया, मौजूदा तुर्की या मंगोलिया के इलाके से ग़ुलाम बनाकर दिल्ली लाया गया था। उसे सुल्तान शमसुद्दीन अल-तुतमिश, जो कि दिल्ली सल्तनत का हुक्मरान था, उसने ख़रीदा, जो अहम ग़ुलामों को तरबियत देकर हुकूमती अमूर में इस्तेमाल किया करता था। बलबन ने अपनी जहानत और वफादारी की बिना पर सल्तनत में अहम ओहदे हासिल किए। रज़िया सुल्ताना के दौर में भी उसका असर और सूख काफ़ी बढ़ा। नासिरुद्दीन महमूद के दौर में वो वज़ीर आज़म और नायब सल्तनत बना, जिसकी वजह से उसे अमीर कबीर यानी अजीम अमीर का खिताब मिला। दोस्तों, जब नासिरुद्दीन महमूद की 1266 में कोई औलाद नहीं थी तो बलबन ने खुद को सुल्तान ग़ियासुद्दीन बलबन के नाम से तख्त पर बिठा लिया। बलबन ने अपने दौरे हुकूमत में कई अहम इक़दामात किए, जिनमें से चंद एक नुमायाँ हैं। बलबन ने खून और तलवार की पॉलिसी अपनाई, यानी बगावत करने वालों को बेरहमी से कुचला। उसने फ़रोग़ शाही यानी शाही वक़ार के नज़रिए को अपनाया, जिसके तहत सुल्तान को खुदा का साया समझा जाता था। उसने ईरानी दरबारों की तक़लीद करते हुए शाही रसूमात और दरबार की रौनक बढ़ाई। बलबन ने एक खुफिया जासूसी नेटवर्क कायम किया ताकि बागियों और मुखालफिन की खबर रखी जा सके। उसने फ़ौज को जदीद बनाया और तुर्क फ़ौजियों को तरजीह दी। मंगोलों के हमलों से बचाव के लिए सरहदी किलों को मजबूत किया। दोस्तों, बलबन के दौर में चंगेज़ खान की औलाद बार बार शुमाली हिंद पर हमला आवर हुए, लेकिन बलबन ने उन्हें रोकने की कोशिश की। दुआब और बंगाल में बगावतें हुईं, जिन्हें बलबन ने सख्ती से कुचला। बंगाल के गवर्नर की बगावत को कुचलने के लिए बलबन ने अपने बेटे मोहम्मद खान को भेजा, जो जंग में मारा गया। दोस्तों, सकाफ़ती और तमीराती कामों की बात करें तो बलबन ने दिल्ली में किले और इमारतें बनवाईं। उसने उलमा और शुआरा की सरपरस्ती की, जिससे फ़ारसी सकाफ़त को फ़रोग़ मिला। दोस्तों, बलबन का बड़ा बेटा मोहम्मद खान, जिसे वो सबसे ज़्यादा अजीज़ रखता था, 1285 में मंगोलों के ख़िलाफ़ जंग में मारा गया, जिससे बलबन को शदीद सदमा पहुँचा। 1287 में बलबन की मौत हुई तो उसका नवासा केकुबा तख्त नशीन हुआ, जो नाअहल साबित हुआ। बलबन की मौत के बाद ख़ानदान ग़ुलामा कमज़ोर हुआ और खिलजी ख़ानदान ने इक़्तिदार संभाल लिया। दोस्तों, बलबन की तारीख़ी अहमियत की बात करें तो बलबन को दिल्ली सल्तनत का मजबूत तरीन हुक्मरान माना जाता है। उसने मरकज़ी हुकूमत को मुस्तहकम किया और सल्तनत की सरहदों को महफूज बनाया। उसकी सख्त गिर पॉलिसियाँ बाज़ औक़ात ज़ालिमाना भी थीं, लेकिन उसने अफरा तफरी के दौर में नज़्म व ज़ब्त कायम किया। अगर आप लोग मज़ीद तारीख़ी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इसके लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।